पांचवा अध्याय नारद जी का परिभ्रमण। सतु जी बोले, ब्राह्मणों, विष्णु के अंतर धारण होने पर नारद जी भक्तिपूर्वक लिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उन्होंने कितने शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। उसी समय वह रुद्र के गण जिन्हें उन्होंने शाप दिया था, उनका नारद जी के समीप में जाकर चरणों पर गिर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे साथ लेकर शिवलोक कहा कि हे मुनिवीरों, आपका अपराध करने वाले हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं, किंतु हम दोनों महादेव जी के गण हैं, जिन्हें राजपुत्र की स्वयंवर में माया से मोहित होकर परेश की प्रेरणा से आपने हमको शाप दिया था। उस समय हमने उसमें जानकर मौन रहना ही अच्छा समझा था, अन्यथा आप हमारा प्राण भी ले लेते, परंतु अब तो आप प्रसन्न होकर हम पर कृपा कीजिए। सूर्य जी कहते हैं कि जब उन गणों ने भक्ति और आदर से इस प्रकार प्रार्थना की थी, तो उनके वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए मुनि ने कहा कि सत्पुरुषों में मान्य महादेव जी के गणों, शिव जी की इच्छा से पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिनसे मोहवश मैंने तुमको शाप दे दिया। परंतु जो कुछ कहा गया वह तो होना ही था। ये तो भी हे गणों, सुनो, मेरे अपराध को क्षमा करो। अब मैं तुम्हारे शापोद्धार का उपाय करता हूँ। तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर्य से जन्म लेकर राक्षस होकर जहाँ तुम्हें जब प्रकार ऐश्वर्य, प्रताप और बल प्राप्त होगा, तुम संपूर्ण ब्राह्मण के राजा और जितने शिव भक्त होंगे, और वही शिव के दूसरे शरीर से मरकर पुण्य अपना पद प्राप्त करोगे। सुध जी कहते हैं कि नारद जी के इन वाक्यों को सुनकर महादेव जी के गण प्रशंसा से अपने स्थान को चले गए। नारद जी भी शिव लिंगों का दर्शन करते हुए दूसरी ओर पृथ्वी पर पर्यटन करने लगे। चलते चलते वे काशीपुरी में काशी नाथ जी के दर्शन करने गए, जो सबके ऊपर विराजमान शिव जी की प्रिय, शिव को सुख देने वाली और शिव स्वरूपिणी नगरी है। उसके दर्शन कर वह कृतकृत्य हो गए। वहाँ परम आनंद से उन्होंने काशीनाथ शिव जी का पूजन किया और उनकी महिमा वर्णन करते हुए प्रेम से विह्वल हो गए। पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक को गए। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने पिता ब्रह्म से शिव तत्व को पूछा। शिव पुराण द्वितीय रुद्र सहित का 5वां अध्याय समाप्त।